हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गति का पार्ट 2 मतलब मोशन पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करे, पोजीशन चेंज करे, तो उसे हम बोलते हैं स्पीड। हमने गति का फॉर्मूला भी देखा था, गति बराबर दूरी बटा समय, मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। गति का जो एसआई यूनिट आएगा, एसआई मात्रक, वो होता है मीटर प्रति सेकेंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसे फॉर्मूला है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस किस में आएगा, एक तो मीटर में आएगा या फिर किलोमीटर में आएगा, और उसके अपॉन में दिया है टाइम, तो टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा या फिर आवर्स में आएगा। तो इसीलिए जो यूनिट आएगी वो मीटर प्रति सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर आती है। जब हम स्पीड को काउंट करते हैं तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, परिमाण की जरूरत पड़ती है, हमें दिशा मतलब डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इतने किलोमीटर कवर करता है इतने मिनट के अंदर या इतने घंटे के अंदर, तो स्पीड क्या है, काउंट कीजिए। तो यहाँ पर हमें कोई दिशा के बारे में दिया नहीं है, तो इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, मतलब अदिश राशि आती है। जब हम गति को समझते हैं तो मैं क्वेश्चन अराइज करता हूं कि सपोज एक ट्रेन है जो ए स्टेशन से बी स्टेशन 2 घंटे में पहुंच रही है, और जो अंतर है दोनों के बीच का वो है 100 किलोमीटर का। तो जो गति है वो फाइंड आउट कीजिए। तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब गति बराबर दूरी बटा समय। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 घंटे का। अब जब इसको काउंट करेंगे हमारा आंसर आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा तरीका है जब हम किसी वस्तु की गति निकालते हैं। अब हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आप बाइक चला रहे हो, आप आपके घर से निकले, आपको ट्रैफिक लगी, फिर आपको हाईवे लगा, फिर हाईवे पे आपकी स्पीड बढ़ी, फिर ट्रैफिक पर आपकी स्पीड कम हो गई, फिर कहीं ब्रेकर आया, फिर आपने स्पीड को बहुत कम कर दिया। ठीक है, तो इस सारी सिचुएशन में आपकी जो बाइक की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं थी, मतलब कि एक जैसी नहीं थी। जो स्पीड थी वो समय के साथ बदल रही थी। अब यहाँ पर गति को कैसे निकाले, क्योंकि स्पीड तो एक जैसी है नहीं, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि मेरी गाड़ी की स्पीड क्या थी, आपकी स्पीड तो बदल रही थी। इसीलिए हम एक एवरेज स्पीड निकालते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा गाड़ी का एवरेज कितना है, क्योंकि गाड़ी हर जगह पर अलग अलग एवरेज देती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ट्रैफिक में कम एवरेज देगी, हाईवे पर ज्यादा एवरेज देगी। इसी प्रकार से गाड़ी की स्पीड भी वही है, ट्रैफिक में कम स्पीड रहती है, हाईवे पर ज्यादा स्पीड रहती है। इसे हम असमान गति भी कहते हैं, क्योंकि गति एक जैसी नहीं है, और जब हमें असमान गति निकालना हो तब उस समय हम एवरेज गति निकालते हैं, औसत गति जिसे हम बोलते हैं। तो औसत गति निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब औसत गति बराबर कुल तय की गई दूरी बटा कुल समय। आपने अक्सर इसे क्रिकेट के मैच में भी सुना होगा, औसत रन रेट क्या है, औसत बॉलिंग की स्पीड क्या है। तो जब भी गति असमान हो, एक समान ना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम हमेशा औसत गति मतलब एवरेज स्पीड ही निकालेंगे। इसका एसआई मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा ही आएगा। अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि औसत गति को निकाला कैसे जाता है, उसका एक न्यूमेरिकल हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे।